तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यूज़ लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स में और जनरल अवेयरनेस के लिए रिलेवेंट है। तो अभी आप जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, प्रधानमंत्री ने केयर्स फंड जो हमने बनाया था लास्ट ईयर कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए, तो उसमें काफ़ी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन डाला था। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, अभी हमने देखा कि जो बच्चे हैं उनके माता पिताओं की डेथ हो चुकी है और वो अनाथ हो गए हैं। तो उन बच्चों के लिए जो मोदी साहब हैं या जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये जो स्टेप है ये लिया है। इसके अंदर जो है हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट और लोन सपोर्ट, ये सब चीज़ें हम जो है इस कैटेगरी के बच्चों को देंगे जो अलग अलग वर्ग के हैं और अलग अलग उनका मतलब दायित्व रहेगा। अलग अलग तरह की उनको सुविधाएं दी जाएगी, जिससे कि उनकी जो एजुकेशन वगैरह है वो रुके ना। और वैसे बच्चे जो अभी एक डर सता रहा है लोगों को कि भाई ये शायद चाइल्ड ट्रैफिकिंग की तरफ ले जाए इनको, तो वो सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है। तो देखिए इसमें क्या मुख्य बातें हम देखते हैं। सो एम्पावरमेंट, दोस्तों एम्पावरमेंट वर्क आपको याद रखना है, क्योंकि एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। इसके थ्रू हम इसमें सपोर्ट दे रहे हैं। और जो कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन है, कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन मतलब जो उनके माँ बाप की डेथ हो गई है और वो अनाथ हो गए हैं। सो गवर्नमेंट स्टैंड विद चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लेरिफाई भी कर दिया अगली लाइन में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इस तरह के जो बच्चे हैं और इनको हम लोग मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं, ठीक है। और टिल वंस दे टर्न 18, तो 18 ईयर्स के जब हो जाएंगे तो उनको हम लोग मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं। और 10 लाख जो फंड उसको हम लोग दे रहे हैं व्हेन दे टर्न 23 फ्रॉम पीएम केयर्स। तो 10, अगर कोई बच्चा भी जैसे 22 साल का है और अगले साल वो 23 साल का हो जाएगा, या इस साल ही वो 23 साल का हो गया लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उस तरह के बच्चों को 23 साल का होते ही वो 10 लाख रुपए लमसम दे देंगे, ताकि वो जिस भी तरह से उसको यूज़ करना चाहे अपने एजुकेशन में या अपने पढ़ाई में या अपने बिजनेस में, तो वो यूज़ कर सकता है। तो पहले सरकार जो है एजुकेशन का ध्यान रख रही है, और जब एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो उसको लोन टाइप या ये जो 10 लाख रुपए की नकद राशि है ये दी जाएगी। और देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भारत सरकार की तारीफ करना चाहूँगा। एक फ्री एजुकेशन जो दी जा रही है बच्चों को, बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि एजुकेशन जब एक बार बच्चा ले लेगा तो जो हो सकता है वो क्राइम के रास्ते चला जाता, लेकिन अब जो है इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएगी और हम जो है काफ़ी कॉस्ट हमारी सेव करेंगे इन बच्चों को पढ़ा के। आपको लग रहा होगा कि ये जो है काफ़ी मतलब एक्सपेंसेस हो जाएंगे, लेकिन ये एक्सपेंस हमारे देश का फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी, है ना। फिर देखिए द चिल्ड्रन विल बी असिस्टेड टू गेट एन एजुकेशन लोन। और एजुकेशन लोन अगर किसी को चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, बाहर जाना चाहता है, तो वो भी इसको दिया जाएगा। और जो उसका इंटरेस्ट है वो कहाँ से पे किया जाएगा? पीएम केयर से, ठीक है। पीएम केयर फंड जो बनाया था हमने लास्ट ईयर, वहाँ से पे किया जाएगा। और उसके बाद जो है इन जो बच्चों को है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में भी डाला जाएगा। 5 लाख का जो बीमा होता है इसमें, और इसका प्रीमियम है ये भी पीएम केयर से दिया जाएगा। मतलब जो 18 साल तक जो बच्चे रहेंगे उनको हम लोग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। अगर वो कहीं बीमार हो जाते हैं तो उनका ताकि अच्छे से इलाज हो सके, तो ये सुविधा भी दी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। एजुकेशन के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है और लोन की सुविधा भी करी गई है। और ऊपर से 23 साल के होने पर 10 लाख की राशि भी दी जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो चिल्ड्रन है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा और किसी को बर्डन नहीं आएगा उसका। तो 5 लाख का जो आयुष्मान भारत योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखी है, उसके अंदर जो प्रीमियम आएगा, जो भी वो 330 रुपये जो भी प्रीमियम होएगा, वो जो है पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। तो जो आपने पीएम केयर में जिन्होंने फंड दे रखे हैं, तो देखिए अच्छे काम के लिए यूज हो रहे हैं। तो चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड वी शैल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका स्टेटमेंट है। अब इन्होंने फर्दर ही सेड दैट इट इज आवर ड्यूटी टू एज अ सोसाइटी टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड इंस्टिल होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो देखिए ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बहुत इससे हमें पता लगता है कि हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो देश के बच्चों की तरफ या देश के फ्यूचर की तरफ क्या सोचते हैं, क्या भावना रखते हैं। तो ये स्टेप बहुत कमेंडेबल है। अब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा अगर आप करते हैं, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रेस करना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिटेल दी गई है कि भाई जैसे ये गवर्नमेंट की रिलीज है, मैं गवर्नमेंट के रिलीज से मैंने डेटा उठाया हुआ है। तो यहाँ पे एक मीटिंग हुई, उसमें किस तरह से इन बच्चों का ख्याल रखा जाए, इसके लिए ये मीटिंग थी कि भाई कोविड-19 से जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है उन बच्चों का ख्याल किस तरह से रखा जाए। तो इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें अनाउंस किए हैं, जैसे मैंने अभी अपनी हेडलाइन पढ़ी ली है।
तो इसमें अब डिटेल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई चिल्ड्रन जो है हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री के, तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई है, एंड द कंट्री विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन सो दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग टू डेवलप एज ए स्ट्रॉन्ग सिटीजन एंड हैव ए ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो पहले के टाइम में हमने देखा था कि जैसे जो भी बच्चे क्रिमिनल्स बनते हैं या पिक्चरों में भी दिखाते हैं, हमको मूवीज में भी हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जिस तरह से अगर हमारा बचपन निकला है, अगर बचपन में हम लोग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डाल देंगे, स्ट्रॉन्ग उसको बेस दे देंगे, तो वो हमेशा हमारा जो है सोसाइटी में एज ए डेवलपिंग मेंबर बनेगा। लेकिन अगर वो गलत रास्ते चले गया तो वो हो सकता है कि जाके आगे चल के क्रिमिनल बन जाए। तो हमें क्रिमिनल बनने से रोकना है, क्योंकि एक क्रिमिनल को रोकने में हमारे रिसोर्सेज कितने जाते हैं और सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे भविष्य हैं वो हमारे देश में कंट्रीब्यूशन करें, हमारे देश को आगे लेके जाएं, हमारे देश का नाम रोशन करें। हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे देश में जो है क्रिमिनल्स हों। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा स्टेप था। पीएम सेड दैट इन सच ए ट्राइंग टाइम इट इज़ आवर ड्यूटी एज ए सोसाइटी टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। तो हमारी ड्यूटी है एज ए सोसाइटी कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनके फ्यूचर के लिए एक होप है वो उसको जिंदा रखें। ठीक है, जिसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई और सर्वाइविंग पेरेंट और लीगल गार्डिंग पेरेंट्स है ना, ड्यू टू कोविड-19 विल बी सपोर्टेड अंडर पीएम केयर फंड। तो देखिए इसमें ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किस तरह के बच्चों को यहाँ पे ये स्कीम का लाभ मिलेगा, या तो जिनके दोनों पेरेंट्स खो गए हैं या फिर कोई जो सर्वाइविंग पेरेंट था वो खो गया, जैसे सपोज करो एक किसी की मदर नहीं थी, किसी के फादर नहीं थे और उनमें से जो एक बचा था उसकी भी डेथ हो गई, एक पहले ही मर चुका था, या फिर कोई लीगल गार्डियन है जैसे दोनों पेरेंट्स के लोगों की और गार्डियन है उसकी भी डेथ हो गई, या उस तरह से कुछ होता है तो उसको हम इसमें सपोर्ट करेंगे। तो मेजर्स बीइंग अनाउंस्ड हैव ओनली बीन पॉसिबल ड्यू टू जनरस कंट्रीब्यूशन टू। तो ये इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने इस लाइन में जो इन्होंने पीएम केयर्स फंड में जो राशि दान करी थी या दान की है, उन सब लोगों को धन्यवाद किया कि आपकी वजह से ये सब चीज़ें हो पा रही है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे डिटेल दी गई है। एफडी कराएंगे चाइल्ड के नाम की, तो इसमें क्या हो रहा है 10 लाख की हर चाइल्ड के नाम से एफडी की जाएगी व्हेन ही रीच और शी रीच 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जब लड़का या लड़की जो भी है उसकी अगर 18 साल की उम्र हो जाती है तो पीएम केयर फंड से निकाल के हम लोग 10 लाख रुपए की एफडी कराएंगे और इट विल बी यूज्ड टू गिव अ मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट स्टाइपेंड फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये 10 लाख रुपए जमा कराएंगे, उसके बाद हम लोग जो इसमें से ब्याज मिलेगा इसको हम एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे उसको फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब 23 साल तक ये हम इसको ऐसे तरह से चलाएंगे। उसके बाद जब 23 साल का हो जाएगा तो इसको लमसम अमाउंट जो भी होगा पर्सनल या प्रोफेशनल यूज के लिए दे दिया जाएगा। वो 23 लाख रुपये 10 लाख रुपये जमा करे थे ना, उसका और उसका ब्याज अगर कुछ आया है तो ठीक है। फिर स्कूल एजुकेशन हमने फ्री कर दी है फॉर चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स। तो 10 साल के अंदर जो बच्चे हैं उसको हमने कहा है कि भाई आप नियरेस्ट केवी में ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल में ले लीजिए, ऐसे डे स्कॉलर्स अगर आप ले रहे हैं तो हम जो भी फीस है, जैसे अब चाइल्ड ने सपोज करो प्राइवेट स्कूल में एक्सपेंडिचर में एडमिशन ले लिया, अगर प्राइवेट स्कूल में लिया है तो फीस एज पर द आरटी नॉर्म्स विल बी गिवन फ्रॉम पीएम केयर्स। तो जो भी फीस बनती है आरटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो हम जो पीएम केयर्स से दे देंगे। और उसके बाद अलावा हम लोग एडिशनल फीस के अलावा यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और नोटबुक का खर्चा भी देंगे। तो स्टेशनरी के जो भी सामान वगैरह चाहिए वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो बात अच्छी में स्कूल एजुकेशन अब देखिए 10 साल तक के बच्चों के लिए था, अब 11 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या होगा। और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में भी एडमिशन दे सकते हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 11 से 18 साल के हैं उसको हम रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं। फिर इसके बाद इन केस द चाइल्ड इज टू बी कंटिन्यू अंडर द गार्डियन। अच्छा, अब अगर वो बच्चा चाहता है कि हम लोग जो है ना रेजिडेंशियल में नहीं जाते, हम जिन गार्डियन के पास रह रहे हैं हम लोग उनके साथ ही डे स्कॉलर के रूप में जाना चाहते हैं स्कूल, तो वहाँ पे हम लोग जो है नियरेस्ट केवी में या प्राइवेट स्कूल में उसको एडमिशन दिला सकते हैं। और जो भी उसका फीस वगैरह होगा वो सेम चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई थी वही यहाँ पे है कि जो पीएम केयर फंड से दी जाएगी और बाकी के यूनिफॉर्म, बुक्स और वो सब भी दिया जाएगा। देखिए केवी का भी बहुत अच्छा नाम है, केंद्रीय विद्यालय में अगर आप एडमिशन लेते हो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये स्कूल जानी जाती है। फिर क्या है सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन। अब देखिए स्कूल हो गई 10 साल तक हो गया, 18 साल तक हो गया। अब बच्चा 12वीं करके जब 12th में आएगा तो 12th के बाद कॉलेज में जब आएगा तो उसको हायर एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, obtaining education loan for professional or higher courses in India as per the existing loan scheme। तो interest is to be paid by this PM cares।
ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए आप लोन दिलाने में हेल्प तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप जो उसका लोन का जो इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रख रहे हैं, उसको आप पीएम केयर्स फंड से देंगे। सो एज एन अल्टरनेटिव स्कॉलरशिप गिव इक्विवेलेंट टू द ट्यूशन फीस और कोर्स फीस फॉर अंडर ग्रेजुएट। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एज एन अल्टरनेटिव स्कॉलरशिप हम देंगे किसके इक्विवेलेंट, जो ट्यूशन फीस कोर्स फीस जो भी होगी, जो भी आप कोर्स ले रहे हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स विल बी प्रोवाइडेड टू सच चिल्ड्रन अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। फॉर चिल्ड्रन हु आर नॉट एलिजिबल अंडर द एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप स्कीम, पीएम केयर विल प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जो भी एग्जिस्टिंग अगर स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है और उसके तहत अगर वो कवर हो रही है कि भाई स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लोग, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, अगर वो चिल्ड्रन जो है इसमें अगर एलिजिबल नहीं होता तो हम पीएम केयर से दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि आप जो है लोन ले रहे हैं, लोन के साथ आप जो इंटरेस्ट वो आप चुका रहे हैं, और उसके बाद अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं तो उसके बाद आपको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्कॉलरशिप में ये अल्टरनेट है, इसका मतलब ट्यूशन फीस वगैरह ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर अब ये देखो हेल्थ की बात करते हैं, अभी एजुकेशन की बात करिए हमने, अब हेल्थ की बात करें तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रख लेंगे सरकार। अब हेल्थ के कैसे ध्यान रखेंगे, तो एक आयुष्मान भारत स्कीम चलाई है हमारा मोदी जी ने, उसमें हम लोग 5 लाख तक का बेनिफिट उठा सकते हैं पर फैमिली के हिसाब से है। तो इसमें हम जो है इस चिल्ड्रन को यहाँ पे भी रजिस्टर कर रहे हैं, है ना। तो 18 साल का बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो रहा है तब तक इसको पीएम केयर से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसकी जो भी प्रीमियम आती है 330 रुपये साल की है जो भी है, ठीक है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। तो ये इस बारे में इसका डिटेल्स थी पीएम केयर्स की जो स्कीम निकली है, जो भी बच्चे ऑर्फेंस हो गए या जो मतलब जिनके माँ बाप मर डेथ हो गई है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप इसको शेयर कीजिए, चाहे किसी को ज़रूरत हो तो हो सकता है उस तक ये चीज़ पहुँच जाए। इसी के साथ मैं आप ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ।